प्यार, शादी और हत्या। निक्की यादव की चौंकाने वाली कहानी। प्रिय दर्शकों, एक ऐसी कहानी में आपका स्वागत है जो आपकी रीढ़ को झकझोर कर रख देगी। आज की कहानी किसी भी अन्य कहानी से अलग है। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वास्तविक जीवन की कहानी जो 10 फरवरी 2023 को सामने आई। दिल्ली फ्रिज मर्डर की दिल दहला देने वाली कहानी में आपका स्वागत है। प्रेम, विवाह और एक भयानक हत्या के छायादार गलियारों से होकर एक दुखद यात्रा के लिए खुद को तैयार करें, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। निक्की यादव और साहिल की इस दर्दनाक कहानी में आप सस्पेंस के जाल और एक भयावह मोड़ को उजागर करेंगे जो आपकी आत्मा को तोड़ सकता है। जैसा कि हम इस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय में गहराई से उतर रहे हैं, अपनी सीटों का किनारा पकड़ने के लिए तैयार रहें, क्योंकि हम भावनाओं की रोंगटे खड़े कर देने वाली रोलर कोस्टर सवारी पर निकलने वाले हैं। गुप्त विवाह। हमारी कहानी दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से शुरू होती है, जहां निक्की और साहिल एक गुप्त प्रेम संबंध में शुरू हुए। लेकिन यहां पहला झटका है। उनकी शादी को पहले ही 2 साल हो चुके थे। अक्टूबर 2020 में एक आर्य समाज मंदिर के शांत परिसर में उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को बताए बिना अपने प्यार और प्रतिबद्धता की प्रतिज्ञा की। वो मनहूस रात। आइए तेजी से 9 फरवरी की ओर आगे बढ़ें। वह रात जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। साहिल निक्की के फ्लैट पर पहुंचा, जहां वह अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। उसे नहीं पता था कि साहिल की उस दिन ही किसी अन्य महिला से सगाई हुई थी, और इतना ही नहीं, उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। सबसे बड़ा श्मशान घाट। अब बात निगमबोध घाट की, जो दिल्ली का सबसे बड़ा श्मशान है। औसतन हर रोज वहां 70 से 80 अंतिम संस्कार होते हैं। जाहिर है, हर एक अंतिम संस्कार के लिए दर्जनों लोग वहां जाते हैं। निगमबोध घाट में कार पार्किंग है। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बहुत सी महिलाएं भी निगमबोध घाट आती हैं, लेकिन वो चिता तक जाने की बजाय पार्किंग में अपनी गाड़ियों में इंतजार करती रहती है। जाहिर है, वो एक श्मशान है, तो वहां मुर्दे ही लाए जाएंगे। श्मशान घाट की पार्किंग में किया था कत्ल। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उसी श्मशान के अंदर कोई किसी का कत्ल कर दे तो? अमूमन ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन दिल दहला देने वाला सच यही है कि साहिल गहलोत ने निक्की यादव का कत्ल इसी निगमबोध घाट श्मशान की इसी पार्किंग में किया था। जी हां, निक्की यादव का कत्ल दिल्ली के सबसे बड़े श्मशान घाट के अंदर हुआ था, और इस बात खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद साहिल गहलोत ने किया है। हत्या और कवर अप। निक्की और साहिल के बीच बहस तेज होते होते भयानक चरम पर पहुंच गई। गुस्से में आकर साहिल ने निक्की का गला घोंटने के लिए डेटा केबल का इस्तेमाल किया। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन साहिल की अंधेरी यात्रा अभी शुरू हुई थी। उसने उसके बेजान शरीर को अपनी कार की अगली सीट पर रखा, उसे बांध दिया और लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली एक भयानक यात्रा पर निकल पड़ा। और इस दौरान उसने अपने परिवार से अपने काले रहस्य को छुपाया, जो बेचैन होकर उसकी तलाश कर रहे थे। डायरी का खुलासा। अब कहानी में ट्विस्ट और गहरा गया है। एक चौंकाने वाले मोड़ में पुलिस को निक्की के फ्लैट में छिपी एक डायरी मिली। यह डायरी उसके जीवन की कच्ची भावनाओं और रहस्यों को उजागर करती है। यह साहिल के साथ रहने की खुशी और उनकी छुपी हुई शादी की निराशा और इससे मिलने वाली अपार चुनौतियों के बारे में बताता है। न्याय की तलाश। निक्की की मां अपनी बेटी के दुखद अंत से दुखी होकर न्याय की गुहार लगा रही है। वह साहिल के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में उसका मानना है कि वह उनके परिवार के जीवन को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार एक राक्षस है। जांच का खुलासा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है और भी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती हैं। पुलिस ने साहिल और 5 अन्य के खिलाफ 576 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिसमें उन पर हत्या, सबूत नष्ट करने और साजिश रचने सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अंतिम खुलासे। लेकिन अंतिम खुलासा तो और भी चौंकाने वाला है। साहिल के परिवार ने निक्की को बताए बिना उसके लिए कई सगाई की व्यवस्था की थी। उसकी मां दुख के बीच कानूनी व्यवस्था पर सवाल उठाती है और न्याय की गुहार लगाती है। कत्ल के पीछे गहरी साजिश। अभी तक की छानबीन में साफ हो चुका है कि निक्की यादव आरोपी साहिल गहलोत की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि पत्नी थी।
उन दोनों साल 2020 में गुपचुप तरीके से ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। पुलिस के मुताबिक ये कत्ल अचानक नहीं हुआ था, बल्कि निक्की के कत्ल की गहरी साजिश रची गई थी, जिसमें साहिल के पिता, दोस्त, कजिन और एक पुलिस वाला भी शामिल था। साहिल की शादी में पहुंचने वाली थी निक्की। आरोपियों ने साजिश के तहत ऐसा प्लान बनाया था कि वे पहले निक्की की मौत को सड़क हादसा दिखाना चाहते थे, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं मिला, इसलिए साहिल गहलोत ने कार में ही निक्की यादव की हत्या कर दी थी। निक्की साहिल को धमकी दे दी थी कि वो उसकी दूसरी शादी के मंडप में पहुंचकर सबको सच बता देगी। ऐसे बनाया था निक्की के कत्ल का प्लान। साहिल और निक्की की शादी और निक्की की शादी के मंडप में पहुंचने की धमकी की खबर साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह को भी लग चुकी थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक बिरादरी में बदनामी के डर से वीरेंद्र सिंह ने ही साहिल के दोनों कजिन और दोस्तों को सब कुछ ठीक करने को कहा। यह भी इशारा कर दिया कि वो सके तो निक्की को निपटा दो। ठीक शादी वाले दिन निक्की का कत्ल कर साहिल फंसना नहीं चाहता था, पर उसे पता था कि निक्की शादी के मंडप में पहुंचकर हंगामा जरूरी करेगी। लिहाजा उसने तय किया कि वो निक्की को अपनी हुंडई वेरना कार से धक्का दे देगा, ताकि किसी गाड़ी के नीचे आकर उसकी मौत हो जाए और मामला रोड एक्सीडेंट का लगे। लेकिन यह मौका साहिल को मिला नहीं, और तभी उसे निगम बोध घाट की पार्किंग का ख्याल आया, जहां उसने निक्की का कत्ल किया। सामने आ गया कत्ल का मोटिव। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक निक्की के कत्ल का मोटिव उन्हें मिल चुका है, और मोटिव यानी कत्ल का मकसद यही था कि साहिल निक्की यानी अपनी पहली पत्नी को अंधेरे में रखकर दूसरी शादी करने जा रहा था। लेकिन जब निक्की ने शादी के मंडप में पहुंचकर खुद की शादी का राज खोल देने की धमकी दी, तो साहिल और उसका पूरा परिवार घबरा गया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे बिरादरी में उनकी बदनामी होगी, और बस इसी बदनामी के डर से निक्की को रास्ते से हटा दिया। पुलिस को मुताबिक साहिल और निक्की की शादी के तमाम दस्तावेज उन्होंने बरामद कर लिए हैं। दोनों की शादी की तस्वीरें भी उनके पास हैं। आर्य समाज मंदिर के जिस पंडित ने साहिल और निक्की की शादी करवाई थी, उस पंडित का बयान भी दर्ज किया जा चुका है। लाश को फ्रिज से निकालकर फेंकने का था प्लान। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि वो ढाबे के फ्रिज में रखी निक्की की लाश को मौका मिलते ही किसी बैग में रखकर कहीं गहरी खाई या नदी में फेंक देते। मगर चूंकि घर में शादी का माहौल था, तमाम मेहमान और पड़ोसियों का आना जाना लगा हुआ था, ऐसे में उन्हें ढाबे में जाकर लाश निकालने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक अगर 14 फरवरी की सुबह ये राज ना खुलता, तो बहुत मुमकिन है उसी दिन निक्की की लाश कहीं ठिकाने लगा दी जाती। साहिल के पिता आपराधिक इतिहास। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक कॉल डिटेल, मोबाइल की लोकेशन और दूसरे तकनीकी एविडेंस के जरिए यह बात साफ हो गई है कि निक्की का कत्ल करने और ढाबे में लाश को छुपाने की पूरी साजिश अकेले साहिल की नहीं थी, बल्कि इस साजिश में उसके अलावा कुल 5 लोग और शामिल थे। इनमें साहिल का पिता भी है। साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह पर 1997 में एक कत्ल का इल्जाम लग चुका है। जमीन जायदाद के झगड़े में वीरेंद्र सिंह ने एक शख्स की हत्या कर दी थी। निचली अदालत ने वीरेंद्र सिंह को सजा भी सुनाई थी, मगर बाद में दिल्ली हाई कोर्ट से वो बरी हो गया था। निक्की के पिता ने सुनाई ये कहानी। पुलिस की कहानी से हटकर भी एक और कहानी है, और ये कहानी निक्की के पिता सुनील दत्त ने सुनाई है। सुनील दत्त के मुताबिक निक्की हर रोज कम से कम एक बार अपनी मां से फोन पर जरूर बात करती थी। ये उसका रूटीन था। आखिरी बार निक्की 3 हफ्ते पहले घर आई थी। उसके बाद से वो अपनी छोटी बहन के साथ बिंदापुर में रह रही थी। लेकिन जब 9 और 10 फरवरी को निक्की का फोन नहीं आया, तो उन्हें अजीब लगा। उन्होंने अपनी छोटी बेटी यानी निक्की की बहन, जो उसी के साथ रह रही थी, उससे पूछा। निक्की की बहन ने कहा कि वो यहां भी नहीं है। घर वालों ने निक्की की दोस्तों से भी पूछा, पर निक्की का कहीं कोई पता नहीं चला। उसका मोबाइल भी बंद था। तब भी निक्की की छोटी बहन ने बताया कि वो आखिरी बार 9 और 10 फरवरी की रात अपने दोस्त साहिल के साथ घर से निकली थी। निक्की शायद अब इस दुनिया में नहीं। इसके बाद निक्की की छोटी बहन ने किसी तरह साहिल का नंबर लेकर अपने पिता को दे दिया। जब निक्की के पिता ने साहिल को फोन करना शुरू किया, तो लगातार वो उन्हें घुमाता रहा। कभी कहता कि वो देहरादून में है, तो कभी ऋषिकेश में। 2 दिन बाद तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया।
तब निक्की के पिता ने साहिल के पिता को फोन किया। निक्की के पिता के मुताबिक 14 फरवरी की सुबह साहिल के पिता ने ही उन्हें पहली बार कहा कि साहिल ने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है और पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। साहिल के पिता ने ही तब पहली बार निक्की के पिता को कहा कि उन्हें लगता है कि निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। क्या साहिल ने पुलिस के सामने किया सरेंडर? साहिल के पिता की यह बात सुनकर निक्की के पिता अभी कुछ समझ पाते, तभी थाने से एक पुलिस वाले का उनके पास फोन आता है। उन्हें थाने बुलाया जाता है। थाने पहुंचते ही पहली बार उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का कत्ल हो गया है। यानी निक्की के कत्ल की खबर पुलिस से पहले ही साहिल के पिता ने उन्हें दे दी थी। अब यहां सवाल यह है कि अगर साहिल के पिता ने यह खबर निक्की के पिता को पहले दी तो क्या उनका वो बयान भी सच है जिसमें उन्होंने कहा था कि साहिल ने सरेंडर कर दिया है? निर्णय। जैसे जैसे अदालत की तारीख नजदीक आती है, पूरा देश यह देखने के लिए उत्सुक रहता है कि न्याय मिलेगा या नहीं। एक साथ 2 शादियां करने वाले और छुपाने के लिए एक गहरा राज रखने वाले साहिल का भविष्य कैसा होगा? हमें पूरी उम्मीद है कि निक्की को शांति मिलेगी और उसके परिवार को अंततः न्याय मिलेगा। यह हैरान करने वाली बात है कि कोई व्यक्ति अलग होने के बजाय ऐसी हिंसा का सहारा क्यों लेगा? यदि इस कहानी ने आपको गहराई से प्रभावित किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाने, हमें लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहने के लिए अधिसूचना घंटी पर क्लिक करना न भूलें। हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा पर आने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे। जिज्ञासा की उस लौ को जीवित रखें और सुरक्षित रहें। हमारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।